अच्छा, इनका नाम याद रखें, इनकी कैटेगरीज़ को आपने याद रखना है, ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जी, हमारे पास ये लोगो कुछ इस टॉपिक से हमें मिलते हैं और एवलिम लोगो हैं। आप ये सारे टॉपिक क्लोज कर सकते हो अपने लिए और इन लोगोज़ पे आप काम कर सकते हो। फ़िलहाल हमारे पास ये मैंने आपको जो बताया, एक कैटेगरी हमारे सामने ये आती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत डिटेली वर्क होता है, मतलब एक चीज़ को बहुत डिटेल से उस छोटी सी जगह में बहुत डिटेल दी जाती है। अब कैसे है कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने फुटबॉल भी लगाया है, शील्ड भी लगाई है, काम भी किया और फिर साथ में टेक्स्ट भी आया है। तो मतलब क्या है, एक ही लोगों में बहुत सारी चीज़ें ऐड करने को, या इस तरह की शेप्स, सर्कल शेप, ओवल शेप हो गई, शील्ड शेप हो गई, राउंडेड शेप हो गई, और इसके बाद हम यहाँ पे देखें शील्ड की मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स हैं और ये वाले ज़्यादातर इसमें कुछ इस तरीके से लोगो चलते हैं। इस लोगो को, ये टॉपिक भी हमारे पास, अब क्या होगा कि अगर हमने इसमें कैटेगरी लगाते हैं, हम यहाँ पे फूड कर लेते हैं या बर्गर, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा नाम दे रहा हूँ, और लोगो हम डिज़ाइन को काट देते हैं यहाँ से और सिर्फ ये सर्च करते हैं। अब इस टॉपिक को आप देखिए, देखें इसमें कौन से लोगो आए, राउंडेड लोगो सारे आए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बर्गर एम्बलिंग लोगो सर्च कर लिया तो इसमें ये वाले सारे लोगोज हमें मिल गए। अच्छा, इसी के साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। हम यही चीज़, अब ये मैं कॉपी कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। अब इसकी एक कैटेगरी आपको समझ लगी। इसमें क्या होता है कि पूरी पिक्चर लगाई जाती है विद साथ में आप राउंडेड चीज़ों को दे के आप उसमें पिक्चर, यानी मस्ट है, इसमें पिक्चर लगती है या वेक्टर लगता है, मतलब वेक्टर ही होता है पिक्चर का, लेकिन क्या होता है कि पूरा यूज़ होता है राउंडेड शेप या इस तरीके से पॉलीगन शेप, ट्रायंगल शेप, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है। अब आप आगे आगे जाएंगे तो आपको मज़ीद कैटेगरी के बारे में भी पता चलेगा। अच्छा, इसी में इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मार्क लगा देते हैं। तो क्या हुआ, अब एब्स्ट्रैक्ट मार्क क्या होता है कि हम इसमें ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। देखें KFC समथिंग लाइक, कुछ इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं जिनमें अब पेप्सी का लोगो है, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट वेव शेप में ही आ जाते हैं। तो इसमें आप सिंपल देखें, काफ़ी ब्रांड का लोगो भी इसी कैटेगरी में है और ये तकरीबन सारे, जैसा कि एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका भी लोगो इसी कैटेगरी में आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेक्टर्स चलते हैं, या खुद से बनाए हों या किसी शेप से हमने निकाले हों, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो कहा जाता है। थर्ड थिंग हमारे पास नेक्स्ट एक और, अब देखें मैं टॉपिक एक लिस्ट इसलिए रखा है कि आपको समझ आती जाए कि एक ही लोगो कितने डिफरेंट तरीके से बनेगा। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको ये लोगो मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि आप विद कार्टूनिक इफेक्ट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप बर्गर में कुछ आइज़ वगैरह कुछ ऐसे, जैसे ये देखें बहुत प्यारा सा ये इन्होंने लोगो बना। आप इस तरीके के जितने मॉस्कोट लोगो होते हैं ये बहुत महंगे बिकते हैं, हकीकत बात है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनको बनाना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि जिस तरह की शेप होती है आप उसको उठा के थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग कर लो, लाइक दिस। देखें अब क्या है, नीचे बर्गर की पूरी शेप है, ऊपर ये टोटल क्रिएटिविटी होती है। अब इसको मैं कहूँ कि इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ आपको आता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आप इसको बना भी सकते हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। आप लाजमी अब देखें यहाँ पे, जैसे अब बहुत ज़्यादा हम हैवी नहीं करें, हम यही देख लें तो यहाँ पे शेफ़ की एक ऐसी पिक्चर लगा दी है। क्या हुआ कि इसकी कैटेगरी को थोड़ा अच्छा कर लिया और बेहतरीन सा हमने यहाँ पे रख लिया। यही चीज़ें अब यहाँ पे देखें, बहुत अच्छी शेप इसमें लगा दी। क्या होता है कि कुछ ना कुछ अपने उस मेन जो हमारी शेप होती है उसमें हमने ऐड करना होता है और ये चीज़ हमें चाहिए होती है। तो ये सारे मैं एक टॉपिक आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। ये वो टॉपिक मैं इंशाल्लाह बताऊँगा जो इस वक्त ट्रेंड में है, और ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 7 से 8 या 10 टॉपिक हैं इसके जो हम डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये 4 आने वाली क्लासेस में हम इन पे बात में चले जाते हैं। अब आती है बारी जो मैं आपसे कहता हूँ, अब क्या होगा कि यहाँ पे वर्ड मार्क होगा, मतलब बर्गर का, आप देखें बर्गर का पूरा वर्ड है लेकिन ये स्टाइलिश सा बना हुआ है, इसे हम टाइपोग्राफी लोगो भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड मार्क लोगो होता है मुख्तलिफ़ तरह के, मतलब जो नाम आपका जिस तरह का होगा उसमें क्या होता है, देखें बर्गर में बी को पहले बी के बर्गर के साथ मतलब मिक्स किया गया,
तो ये क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड, अब यहाँ पे देखें बर्गर हब है, पीछे छोटा सा बर्गर का आइकॉन लगा दिया गया, यहाँ पे हैप्पी बर्गर है तो बर्गर का आइकॉन पीछे लगा के, ये होता है टेक्स्ट विद आपका विद टेक्स्ट जो लोगो होता है, वेक्टर प्लस टेक्स्ट लोगो आप इसको कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे बन जाती है। ये जॉय बर्गर हो गया, कोर हो गया जी। आप देखें यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा से जो आइडिया है वो मिल रहे हैं कि यार वाकई ही मतलब हम यहाँ पे कितने लोगों सर्च कर चुके हैं, 1 2 और 3 और 4, एक ही नाम से हमने 4 कैटेगरी यहाँ पे सर्च की। और आपको यहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि खाली ये नहीं कि हमने लोगों को एक ही तरह से बनाना है, अब लोगोस के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। और ये मैं वैसे बहुत टाइम पे हम वहाँ पे एक बनाते हैं, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी, तो फिर वो एक अपने टॉपिक को कवर करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब हमारा कोर्स है, ज़ाहिर है हमें जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसकी आपको डिटेल भी बताऊँगा, तो वो हमें एक ही क्लास में सब कुछ करना पड़ता है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, इसमें मज़ीद हम ऐसा करते हैं, बर्गर ये और लोगो लिखते हैं आगे, ये इमेज में चले जाते हैं। ये भी आपको कैटेगरी सेम मिलती है कि आप इसमें लेटर मार्क, वर्ड मार्क, तकरीबन आपको ये कैटेगरी सेम मिलती है। लेकिन क्या होता है कुछ टॉपिक में ये अलग है, लाइक डब ये वर्ड मार्क है, लाइक ये किंग बर्गर ये अलग मार्क है, बर्गर अलग मार्क है। तो इस तरीके से अब देखें 6 टाइप ऑफ लोगो, तो इन लोगों ने भी यहाँ पे शायद जिसने भी ये पोस्ट लगाई, तो इसमें भी टॉपिक हमें कौन से दिख रहे हैं, KFC वाला हमने एब्स्ट्रैक्ट देखा था और मास्कोट यहाँ पे नहीं है, ये KFC की दूसरी शेप, एक ही तरह की 3 शेप लगी हुई है यहाँ पे, ये अलग है और 2 अलग, मतलब 3 से 4 शेप लगी हुई है सामने में। तो इसी तरीके से हम लोगोस के बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 टॉपिक मिल चुके हैं, छठे टॉपिक। अब देखें इसमें मैंने बर्गर को नहीं लिखा, लेकिन ये सामने आ गया, मैंने इसकी कैटेगरी आपको बताई है कि हम इस तरीके से भी, अब ये टॉप में है क्योंकि कम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा है। यहाँ पे मास्टर कार्ड के ये भी कम्बिनेशन लोगों में आते हैं, पिज़्ज़ा हट ये भी कम्बिनेशन में है, ये देखें पूमा, कवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, और ये भी कम्बिनेशन लोगो। व्हाट इज़ कम्बिनेशन लोगो मार्क, लोग डिटेल देते हैं, लाजमी नहीं कि मैं ही खाली देता हूँ। तो ये चीज़ मैंने बहुत टाइम से पढ़ी हुई है, बहुत टाइम से, ये नहीं कि मेरी खुद से आई है, लेकिन क्या होता है कि हमारी सर्च हमें बताती है कि ये क्या चीज़ें हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर से डील करते टाइम हमें आइडिया मिल जाता है कि यार हम कहाँ कहाँ से लोगोस को लें और कहाँ से मतलब इन चीज़ों को हम कवर करें। तो हमारे पास तकरीबन 6 टॉपिक हो चुके हैं। 7th टॉपिक हम इसलिए मैंने अलग किया क्योंकि अगर मैं बर्गर लगाता तो फिर वही चीज़ें रिपीट हो जाती क्यों काफ़ी सारी। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक वर्ड पूरे आपके लफ्ज़ को शो करता है, जैसे नेटफ्लिक्स का N, मैकडोनल्ड का M, और ये मेरे ख्याल में पता नहीं इसकी यूनिलीवर लाइक उसका एक लोगो है, लाइक yahoo.com का Y और F, मतलब ये पता नहीं किस चीज़ का है। यहाँ पे भी और सारे पड़े हैं, अडोबी का A चल रहा है, और इस तरीके से एक ये वर्डप्रेस का लोगो है, वो भी आपको सामने, फेसबुक का F चल रहा है, वर्डप्रेस का M, मैकडोनल्ड का वर्डप्रेस का W और मैकडोनल्ड का M, HP का देखें। तो ये क्या होता है, ये होते हैं लेटर फॉर्म लोगो। तो लेटर फॉर्म लोगो को आप यहाँ सेल कर दें तो वो ज़्यादा, गूगल पे वही चीज़ें आती हैं जो वेबसाइट पे होती हैं। आपने कभी नोट किया है? अब देखें ये पिक्चर है, इसकी वेबसाइट नीचे लिखी हुई है टेलर ब्रांड। ये पिक्चर कहाँ से ली गई है? पेंट्रेस्ट से। ये पिक्चर कहाँ ली गई है? wix.com से। ये कोई जेका ग्राफिक्स है। और ये देखें एक वो डिज़ाइन है, ये पता नहीं ये कौन सी 99 डिज़ाइन से पिक्चर ली गई, पेंट्रेस्ट से ये ली गई। तो ये कोई गूगल अपनी तरफ से नहीं देता, गूगल भी अपनी वेबसाइट जो होती हैं नज़दीक वो उनसे पिक्चरें उठाता है। ठीक है, बात समझे ये वाली कि आप वेबसाइट पे लगाएंगे, वेबसाइट वाले यहाँ पे भेज देंगे। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई और आपको इसकी बारे में पता लगा। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें और इनके ऊपर इन ये जितने टॉपिक मैंने बताए इंशाल्लाह 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टॉपिक मैंने आपको गुड हो गया। 100 टॉपिक इस वक्त मैंने लोगोज़ के आपको बताए हैं जो कि आपने अब से बनाना शुरू करने हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं उल्टा ही शुरू होऊंगा। इसमें लेटर फॉर्म लोगो है
तो हम इसी को ले लेते हैं, इसी की तरह का कोई लोगो बना लेते हैं। और इसमें हम कम्बिनेशन लोगो है जी, बर्गर लेट, ये वाले लोगो हैं। सारे टॉपिक हमें खुल के मिल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 4 दिन हैं, ठीक है, और हमारे पास टॉपिक 7 हैं। 7 लोगो डिज़ाइन हमने खुद से बनाने हैं। तो ये टॉपिक इतना मज़े का है कि आपके लोगो कॉन्सेप्ट हम लेटर फॉर्म लोगो से करते हैं। लेटर फॉर्म लोगो कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और हम इसको इलस्ट्रेटर में लेके चलते हैं। लोगोस जितने बनेंगे हम इलस्ट्रेटर में ही बनाएंगे। क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये इलस्ट्रेटर हो जाएगा, अलग अलग काम कर जाएगा। कंट्रोल टेक्स्ट लेके मुझे यहाँ पे लगा देना है और ये कुछ इस तरीके से कंट्रोल वी कर देते हैं। लेटर फॉर्म लोगो ये मैं डिलीट कर दूंगा और इसके साइज़ को हम बढ़ा देते हैं। गुड हो गया। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया और हमने क्या करना है, इसको सिलेक्शन देके, सिलेक्शन देने के बाद अब हम इसमें एक लेटर लेंगे, ए से लेके जेड तक। आप कोई सा भी इसमें डिज़ाइन जो है, कोई सी भी कोई चीज़ है वो आप ले सकते हो। मुझे लगता है कि यार हम इसमें आप अपना कोई वर्ड बता सकते हैं, अगर मैं वो बना देता हूँ, अगर कोई सा भी, आपको खुली आज़ादी है, ये नहीं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाना है, तो आप बता दें, हम वो बना लेंगे। एनी सजेशन? जैसा कि अब देखें, मैं इस वर्ड की थोड़ी कैटेगरीज़ को भी चेंज कर देता हूँ। ये मैं एल को छोटे में था, ऐड कर देता हूँ और एल को ही लिख लेते हैं और साइज़ में बड़ा कर लेते हैं। ये एल की एक कैटेगरी हमारे सामने आई कि यार एल का एक ऑप्शन हमारे सामने है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अपने लोगोज़ को, लोगों की जो फॉर्म होती हैं इनको ज़रूर हमें समझना होता है, ठीक है। यार ये किस कंडीशन में है, हम अगर बनाएं तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और इसकी हाइट तकरीबन ठीक है, इसी के हिसाब से हम रख लेंगे। अगर आपको मुश्किल हो तो हम इसी तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। और फिर आर के साथ कॉपी करना है, इसको हम रोटेट कर देंगे और रोटेट करके हम इसी बॉटम वाले इस एरिया में इसको लगा देते हैं और यहाँ पे लगा के रख देते हैं। यहाँ से इसका साइज़ जो है थोड़ा सा कम होगा, ऊपर वाला साइज़ ज़्यादा होता है, नीचे वाला कम होता है, तो हम इसको तकरीबन 3 लेवल तक कम कर देते हैं। अच्छा, मज़ीद हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। अब एल को मैंने ये बना दिया, मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ, ये एक जैसी शेप हो गई। अब हम क्या करते हैं, पेन टूल से इसमें यहाँ से क्लिक करते हैं और तकरीबन यहाँ तक अपने इस ऑब्जेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं, ये करके। और इसको हमने क्या करना है, साइज़ में थोड़ा बड़ा कर देंगे ऐसे, और आर्ट के साथ मुझे ये यहाँ पे लेकर आ जाना, मतलब इसको मैं एडिट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं सिलेक्शन बनाऊँगा यहाँ पे, ये मैंने सिलेक्शन बना ली और सिलेक्शन बनाने के बाद मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चाहिए और इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा चाहिए, इतनी 9 पॉइंट, ये ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट में जाके मुझे पाथ में जाना है और फिर आउटलाइन स्ट्रोक कर देना इनको और फिर सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद शेप बिल्डर हमने लेना है। अब काम देखिए क्या होगा कि हमने ये यहाँ से डिलीट करने हैं, ये वाले सिर्फ और सिर्फ ये, और बाकी हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट और ये लाइन भी डिलीट, यहाँ से ये डिलीट हो गया और ये कुछ इस तरीके से। तो बस सिंपल सा हमारा जो लेटर का मार्क है, मार्क क्या होता है, बस आपका वर्ड सही दिखे लेकिन थोड़ा सा अलग हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर लगा देंगे लाइक बैकग्राउंड और इसमें हम कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से पीछे रख लेंगे इसे, और ये ऑब्जेक्ट हमारा कलर में हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये तीनों ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे, ग्रुप कर लेते हैं और ये अलग से हो जाएगा। इनको उठाएंगे और यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनको मैंने वाइट ऐड कर देना है और जो एल का लेटर बचता है उसमें हम कोई सा भी रेड, ब्लू, येलो या इस तरीके का कोई सा भी कलर इसमें लगा देते हैं। तो देखें बहुत आसानी से हमने अपना मार्क यहाँ पे निकाल दिया। तो ये होता है कि वर्ड वहीं पे ही रहे। तो आप सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए वर्ड की। तो मैं यहाँ पे क्यों इंटर कर लेता हूँ और साइज़ में बड़ा कर ले, ये कुछ इस तरीके से है। तो मैं क्या करने चाह रहा हूँ,
मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक एलिप्स ही लेना है। सिलेक्शन, ये मैंने एक जगह लोगो देखा था, मैं वही बनाऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके और भी ऑप्शन हैं, बहुत सिंपल सा, क्यों का लोगो बहुत सिंपल बनता है। आप मतलब क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है तो आपने यहाँ से पेन लिया और ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट लगा लिया, क्यों की शेप तो यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाती है। और ये आपने 16 पॉइंट या फिर आपने इसके नीचे ये पॉइंट ले लिए और इस ऑब्जेक्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए ऐसे कर दिया। तो क्या हुआ, सिलेक्शन लिया आपने और सिलेक्शन लेने के बाद आपने ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके आउटलाइन स्ट्रोक सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद आपने यहाँ से पेन टूल ले लिया और पेन टूल से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे लगा दी और इसको आपने ब्रेक करने के लिए तो सिलेक्शन दी और शेप बिल्डर लिया, तो शेप बिल्डर से आर्ट के साथ ये डिलीट और फिर ये भी डिलीट और ये सारा ऑब्जेक्ट एक जैसा हो गया। बाद में आप इसमें कोई सा भी कलर या कोई सा भी ग्रेडियंट लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, क्यू का वर्ड बनाना, क्यू ओ का वर्ड बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इजीली इसको बना। क्यू का ये सिंपल सा ऑप्शन हो गया, मैं मज़ीद इसको ट्राई कर लेता हूँ आपके लिए। हम यहाँ पे क्यू के वर्ड को सर्च कर लेते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं होता कि शेप हमारे जिस तरीके से है हम उसी तरीके से इसको बनाएं। लाइक मेरे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं राउंड में कर लेता हूँ ये, और राउंड में करने के बाद मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। स्वैप करने के बाद मुझे क्या करना है, इस तरीके से इसको रख के कॉम्बिनेशन में इसका बढ़ा देता हूँ तकरीबन 60 पॉइंट, और 60 पॉइंट रखने के बाद पेन टूल से मुझे ये ऐसे या फिर हम इसको ऐसे लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक लगा देते हैं। तो क्या है, हम इस तरीके से भी क्यू का वर्ड बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि हमें बस उसी डायरेक्शन, ये थोड़ा रोटेट कर देते हैं। तो देखें कितना आसान है। क्या होता है, अब देखें आपको आज एप्पल का लोगो दिखता है तो आप कहते हैं यार ये क्या है, ये नेटफ्लिक्स का लोगो तो मैं 1 मिनट में बना लूँ। तो ये लोग बनाते हैं, ये नहीं कि वो बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ों को डिलीट करना है। तो पेन टूल से मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे ऐसे डिलीट करना है। इसको सिलेक्शन देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट टॉप वाला कैसे डिलीट करें यार, सोचें। तो हम पेन टूल से यहाँ पे भी एक पेन लगा देंगे ये, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये लाइन टॉप से डिलीट हो जाएगी। और फिर सिलेक्शन देंगे और सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नीचे वाले दोनों ऑब्जेक्ट को हमने राउंड कर लेना है, फुली राउंडेड कर लें, या फिर हाफ आप इसको रख सकते हैं, फुली ठीक रहेगा। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके इसमें ऑफसेट पाथ लगा दें। नहीं यार, क्यों, ज़रूरत ही नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसकी भी, ये ज़्यादातर आउटलाइन स्ट्रोक आउटलाइन पे काम करेगा। हम इसको 40 रख के ट्राई करें तो ज़्यादा ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, आर के साथ कॉपी, और ये यू की शेप भी ऐसे ही बनेगी तो आपने इसी तरीके से उस पर काम करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रखूँगा और आर के साथ कॉपी, और इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करके हमें एस की शेप को यहाँ पे प्रॉपर कवर करना है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आएगा, हमें अब इसको यहाँ पे सेट करना है सेंटर तक, और सेंटर तक आने के बाद इसको हम रोटेट भी करेंगे। लेकिन रोटेट करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें सेट करनी है। मीन्स इस पॉइंट को पकड़ के मुझे क्लोज़ करना है, यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, या फिर हम इसके इस एरिया को डिलीट ही कर देते हैं इस जगह से, ऐसे भी हो जाएगा, ये सेटिंग बन जाएगी। लेकिन ये काफ़ी क्लोज़ हो जाएगा तो मुझे इधर से ही इसको कम करना है। तो मैं तकरीबन इतना से इसको कम कर लूँगा और यहाँ से इसको भी उठा के मैं इतना सा कम कर दूँगा। ऐसे करके अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक में जाना है और इनका कैप राउंड कर लें। देखें बहुत आसान हो गया सिलेक्शन, और हम कुछ इस तरीके से इसको रख देते हैं। तो एस की हम शेप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर आपको लगे कि आपकी ये जो कैटेगरी, ये एरिया है ज़्यादा है, तो आप इनको कम कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ठीक है, सिंपल बैकग्राउंड कोई सा भी लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल में ये लेंथ ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। ऐसे कर सकते हैं इसको, इसी कंडीशन में आप ऐसे भी रख सकते हो, ये भी कंडीशन आपकी चल जाएगी। तो जो भी है वो आप यहाँ से आसानी से कवर कर सकते हो। तो टेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे और वर्ड्स एम टाइप कर लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक टाइम से मैं बनाता आ रहा हूँ और मुझे इनके बारे में आइडिया है कि कौन सा वर्ड हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएंगी।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, एम को बनाना है तो लाइक हम कुछ डिफरेंट सा करते हैं ऐसे करके, और इसको हम स्वैप कर देते हैं। देखें ये भी मैं स्ट्रोक से बनाने जा रहा हूँ 14.60, और हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे रख के इसमें मज़ीद हमने पेन टूल ले लेना है, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये डिलीट नहीं, ये यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये ऐसे डिलीट हो जाएगा। और फिर हम पेन टूल से यही वाला क्लिक करेंगे और इसको नीचे लेकर आ जाएंगे ऐसे, और फिर इसको हम नीचे लेकर, लाजमी वैसे मैंने आपसे आगे कहा था लाजमी नहीं कि हमने शेप को ही फॉलो करना है। तो देखिए बहुत आसानी से बन गया है ना, अच्छा हो गया। अच्छा लेकिन अच्छा होते होते मतलब हमें मज़ीद इसमें क्या करना है यार, थोड़ा सा अलग हो जाए। ये हमेशा हमारे दरमियान मतलब माइंड में चीज़ होती है थोड़ा सा अलग ऐसा करते ही रहते हैं। सिलेक्शन में फिर से लूँगा। अच्छा ये छोटा सा काम मुझे करना था लेकिन मैं मिस कर गया। मुझे कंट्रोल सी करके कंट्रोल Z करना है, पीछे जाना है और ये पूरा सर्कल यहाँ पे लेना है मुझे, जो मुझे बाद में काम आएगा। और कंट्रोल V वापस ले आएंगे, और सॉरी कंट्रोल F करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्शन देनी है, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है, और ऑफसेट सॉरी नहीं क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में पाथ, और पाथ में आउटलाइन स्ट्रोक देने के बाद यही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे वापस सेंटर में ही चाहिए, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो मुझे 1 पॉइंट तक चाहिए। और 1 पॉइंट तक जाने के बाद मुझे ये चाहिए कलर में, कौन से कलर में, मुझे ये किसी भी लाइट कलर में चाहिए। और लाइट कलर में लगाने के बाद मुझे ये साइज़ में कुछ ऐसे चाहिए, ऐसे, गुड। और फिर मुझे कंट्रोल C करना है और कंट्रोल F करना है, और मुझे कुछ साइज़ में ये ऐसे चाहिए यहाँ तक, देखें, गुड हो गया। सिलेक्शन, शेप बिल्डर, डिलीट और डिलीट, बस इतना सा काम है, और लंबा चौड़ा नहीं। तो देखें M की एक कैटेगरी हमने यहाँ पे बना ली। तो बनाने में क्या है, हम कुछ भी बना सकते हैं। TA का यार ये कम्बिनेशन में बनाऊँ, सर्च ऑफिस कंप्यूटर का लोगो बनाना है, कोई आइडिया दें, चलें इस पे बनाएंगे। और किसका था, किसका था जी, ज़रा मुझे बताएंगे। को वैसे मैं बहुत बार बना चुका हूँ और मुझसे अब और अच्छा नहीं बनेगा, मैं कोई पुराना बनाऊँगा सच में। मैंने इस ऑप्शन को मतलब बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अब सिर्फ़ और सिर्फ इसको हेडन में मैंने बनाया था। अब देखिएगा क्या होता है, हम यहाँ पे एक पेन टूल लेते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। और इस लाइन को कम अज़ कम मैं बिल्कुल 60 पॉइंट नहीं 40 कर देते हैं, 40 पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और इसकी हाइट वगैरह हम बढ़ा देते हैं, और स्ट्रोक में जाके इसका कैप लगा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैंने साथ में क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक सर्कल ले लेना है ऐसे करके, और इसका फिल हमने लगाएंगे, स्ट्रोक हम ख़त्म कर देंगे। तो इन दोनों को मैंने क्या करना है, सिलेक्शन दे के इक्वल कर लेना, मतलब लेवल हो जाएगा। यहाँ पे इसको रख के अब इसकी जो साइज़ है वो भी मुझे कवर करना है, लेवल सा रखना है, तो ये ठीक हो गया। और इसको थोड़ा मज़ीद क्लोज कर लेंगे, सिलेक्शन, और मुझे इसको क्या करना है 45 डिग्री पे रोटेट कर लेना है, या 30 पे, 30 ठीक हो गया। तो देखें बहुत ही आसानी से हम के इस लोगो को क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत जो जिसे मैं आसान वाले तरीके कहता हूँ, ये उनमें से एक है कि हम की इस कैटेगरी को यहाँ पे कवर करते हैं। के इतने ज़्यादा आइडिया हैं क्योंकि फर्स्ट लेटर है और इसमें से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए हर जगह आपको ये टॉपिक मिलता है। इसका कुछ लेयर्स ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ नीचे आ रहे होते हैं। अब यहीं पे अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ आर्ट के साथ कॉपी, और इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे भी हम बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ये ऐसे करके भी हम इसको कवर कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो जाएगा कि हम इसी को यही लाइन जो है आर्ट के साथ कॉपी करेंगे, रोटेट कर देंगे यहाँ पे सीधा, और इसको हम कैसे रखते हैं, ऐसे करके यहाँ तक रख देते हैं, हाफ तक, और कंट्रोल स्पेस से जूम करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं यहाँ तक लेके आ जाता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसे बन जाएगा।